वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लवेज एकेडमी। तो हमने अभी तक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो कि हमारा मैथ्स पार्ट फर्स्ट में थर्ड चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्या क्या देखा। तो पहले तो देखा सीक्वेंस क्या होता है, सेट ऑफ नंबर्स विद स्पेसिफिक पैटर्न। देन हमने देखा प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन में क्या देखा, एक सीक्वेंस में टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में अगर जो डिफरेंस होगा वो कॉमन होगा हर एक चीज, हर एक टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए, तो वो क्या हो जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देन हमने देखा Tn इज इक्वल टू nth टर्म के लिए जनरल फॉर्मूला, दैट इज Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। एंड देन सम ऑफ n टर्म्स, उसके लिए फॉर्मूला बना था Sn, वो क्या था n बाय टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो इसी के बेसिस पे ही हम पूरा प्रैक्टिस सेट 3.4 सॉल्व करेंगे, जो कि है हमारे एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम्स। तो प्रैक्टिस सेट 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ के बताता हूं आपको पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, ऑन 1st जनवरी 2016 सानिका डिसाइडेड टू सेव 10 rupees, 11 on second day, 12 and on third day. If she decide to save like this, then on 31st of December 2016 what would be the total saving? तो देखो सानिका नाम की एक पर्सन थी, उसने क्या किया, पहले तो लिखेंगे सानिका सेव्स, क्या किया भाई उसने 1 जनवरी को 10 rupees सेव किए। देन सेकंड डे मतलब 2 जनवरी को क्या किया 11 rupees सेव किए। थर्ड जनवरी को क्या किया उसने, मतलब थर्ड डे को 12 rupees सेव किए। तो देखो सीक्वेंस क्या बन रहा है, वो 1 बाय 1 डे 1 रुपीज ऐड कर रही है प्रीवियस डे के हिसाब से। तो 1 जनवरी के लिए 10 रुपीज सेव किए थे, 2 जनवरी के लिए 11 रुपीज, 3 जनवरी के लिए 12 रुपीज एंड सो ऑन अप टू व्हाट 31st दिसंबर 2016। मतलब हमें 1 जनवरी से हमने स्टार्ट किया था, 31st जनवरी तक जाते वक्त टोटल कितने रुपीज सानिका सेव करेगी, हमें वो कैलकुलेट करना है। मतलब क्या करेंगे S366। अब आप बोलोगे 365 डेज होते हैं इन अ ईयर। तो देखो एक चीज, हमें साल कौन सा दिया है 2016। 2016 क्या है, लीप ईयर। तो एक स्पेशलिटी बताता हूं मैं आपको लीप ईयर की। तो लीप ईयर हम कैसे पहचानेंगे, तो देखो 2012, 2016, 2020। आपको एक चीज याद आ रही है, यहाँ सारे जो ईयर्स है वो डिविजिबल बाय 4 है। मतलब किसी भी साल को अगर 4 से डिवाइड हो रहा होगा तो वो हमारा बनेगा लीप ईयर। एंड उसकी एक स्पेसिफिकेशन क्या होती है, फेब में, मतलब फरवरी महीने में, लीप ईयर के फेब महीने में कितने दिन होते हैं 29 डेज। तो ये चीज ध्यान में रखो, यही इस क्वेश्चन का ट्विस्ट है कि आप क्या कर दोगे गड़बड़ी में, ईयर दिया है मतलब 365 डेज, डायरेक्टली 365 डेज आप लिख दोगे। तो वैसा नहीं करना है, साल देखना है। अगर लीप ईयर होगा तो कितने दिन रहेंगे 366 डेज रहेंगे। तो चलो आगे सॉल्व करते हैं, नोट डाउन कर लो ये सब। देन अब देखो यहां ए माने फर्स्ट टर्म क्या बन रही है हमारी 10। डिफरेंस क्या बनेगा, एक का डिफरेंस, डे बाय डे वो 1 रुपए ज्यादा बढ़ा रही है। मतलब 11 माइनस 10 1 रुपीज, 12 माइनस 11 1 रुपीज, देन 13 माइनस 12 1 रुपीज, ऐसे करके। मतलब कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज 1। मतलब हमारा ए भी मिल गया, डी भी मिल गया। देन हमें अब कैलकुलेट क्या करना है, तो S366 मतलब 366 डेज में वो टोटल कितने अमाउंट सेव करेगी। टोटल करना है मतलब क्या करना है, उन सारे टर्म्स की समेशन, मतलब 10 से लेके 366 डेज तक वो कितना सेव करेगी उसकी समेशन चाहिए हमें। तो पहले तो Sn का फॉर्मूला लिखूंगा मैं, देन S366 के लिए जाता है। Sn का फॉर्मूला क्या है, n बाय 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
तो देखो एस क्या चाहिए हमें, एस 366, तो एन की वैल्यू क्या मिल गई हमें 366, यहां भी डाल देंगे 366 डिवाइडेड बाय 2, अंदर ब्रैकेट में 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 10, 2 इंटू 10 प्लस n माइनस 1, n क्या है 366 माइनस 1 इंटू डी क्या है हमारा 1, क्योंकि डिफरेंस हमारा 1 आ रहा था। तो देखो आगे सॉल्व करते हैं, 366 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या हो जाएगा 183, तो 183 इंटू ब्रैकेट अंदर क्या चल रहा है 2 इंटू 10 20 प्लस देखो 366 माइनस 1 365 इंटू 1 मतलब वैसा ही रहेगा 365, तो 365 प्लस 20 ये क्या आ जाएगा 385, तो क्या हो जाएगा 183 इंटू 385। तो अगर आप इसका कैलकुलेशन कर दोगे 183 इंटू 384, तो आपका कैलकुलेशन बनेगा 70,455 रुपीज। तो S366 मिल रहा है हमें 70,000, आप ये क्रॉस चेक कर सकते हो होमवर्क में भी, 70,455 रुपीज। तो आपको वर्ड में कैसे लिखना पड़ेगा, सानिका सेव्स टोटल कितना अमाउंट सेव किया उसने 70,455 रुपीज। नोट डाउन दिस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ याद क्या रखना है आपको, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। तो नोट डाउन कर लो क्वेश्चन नंबर 1। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है पढ़ के बताता हूं आपको। अ मैन बोरोज 8,000 रुपीज एंड एग्रीज टू रिप्ले विथ टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1,360 रुपीज इन 12 मंथली इंस्टॉलमेंट। तो देखो एक आदमी ने 8,000 रुपीज बोरो किए, मतलब कर्जा ले लिया, तो बाद में वही क्या बोलता है, मैं आपको 12 मंथ्स में किस्तों में इंस्टॉलमेंट में एक एक करके वापस कर दूंगा, और टोटल इंटरेस्ट मतलब 12 महीने पे जो लगने वाला इंटरेस्ट था वो क्या दिया है उन्होंने, गिवन 1,360। देन नेक्स्ट टर्म पढ़िए, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग वन बाय 40, फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो देखो पहले तो टोटल अमाउंट कितना बनेगा, जो कि उस मैन को टोटल अमाउंट कितना भरना है। तो देखो लिखता हूं मैं यहां, टोटल अमाउंट ही हैज टू पे। तो देखो टोटल अमाउंट मतलब पहले तो देखो उसने 8,000 रुपीज बोरो किए, प्लस उस पर लगने वाला इंटरेस्ट कितना था, टोटल 12 मंथ्स के लिए था 1,360, तो वही हो जाएगा 1,360, क्योंकि टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी फिर 8,000 पहले ले लिए, देन उसको ये भी तो भरना पड़ेगा, मतलब उसके टोटल अमाउंट जेब में से कितनी निकल जाएगी, इसकी एडिशन, तो इसकी एडिशन कितनी होगी 9,360 रुपीज। मतलब कि उसको एट द एंड ऑफ 12 मंथ टोटल कितने रुपीज भरने पड़ेंगे, 9,360 रुपीज। एक बात समझ में आ रही, फर्स्ट उसने 800 रुपीज कर्जे पे लिए, बोरो किए, उसी ने क्या बोला, मैं इंटरेस्ट दूंगा 12 मंथ के लिए, कितना हो गया 12 मंथ के लिए इंटरेस्ट 1,360 रुपीज। तो टोटल अमाउंट कितना पे करना है उसको, वो पहले का कर्जा देन उस पे लगने वाला इंटरेस्ट, तो ये कितना हो जाएगा 9,360 रुपीज। मतलब कि वो टोटल 12 महीने में इतना भरने वाला है, मतलब ये क्या है सम। तो S12 क्या हो जाएगा हमारा 9,360 रुपीज। तो देखो आगे नेक्स्ट लाइन में क्या बताया था, ईच इंस्टॉलमेंट इज 40 रुपीज लेस देन द प्रीसीडिंग वन। यहां लिखता हूं ईच इंस्टॉलमेंट इज लेस देन प्रीसीडिंग, क्या दिया है, लेस देन 40 रुपीज लेस देन द प्रीसीडिंग वन। हाँ सही आ रहा है, प्रीसीडिंग वन, मतलब कि पहले महीने की इंस्टॉलमेंट होगी उससे 40 कम दूसरे महीने की इंस्टॉलमेंट भरनी पड़ेगी, दूसरे महीने की इंस्टॉलमेंट उससे 40 रुपीज कम तीसरे महीने की इंस्टॉलमेंट भरनी पड़ेगी। वैसे ही हमें इसका मतलब क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।
तो उसमें 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस कितने का आ रहा है, -40 का। तो हमारा डी क्या बनेगा, कॉमन डिफरेंस, दैट इज डी इज इक्वल टू -40। नोट डाउन कर लो इतनी चीजें। S12 क्या बना है हमारा, 9360, एंड जो कॉमन डिफरेंस बन रहा है हमारा वो है -40 रुपीज। देन अब देखो हमारा एक फॉर्मूला था Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमें कैलकुलेट क्या करना है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म क्या बन रहा है हमारा, Tn निकालना है हमें एंड a निकालना है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। तो देखो a कहां से निकाल सकता है, Sn पता है हमें, d भी पता है, तो a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो डाल देंगे वही इसमें वैल्यू, S12 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ब्रैकेट क्या बन जाएगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी, बना इतना। तो d की वैल्यू क्या है, -40, यहाँ n की भी वैल्यू डाल देते हैं हम। तो चलो n-1, n क्या है 12, तो 12 - 1 इंटू डी क्या है -40। सॉरी, कैलकुलेशन करेंगे, 12/2 क्या आ जाएगा 6, ब्रैकेट में क्या बचेगा 2a प्लस 12 - 1 11 एंड इंटू -40। तो 11 इंटू 4 देखो, 11 इंटू 4 क्या बनेगा 44, और एक 0 444। इसका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, 11 इंटू -44 -440। तो यह क्या बन रहा है हमारा, S12 की वैल्यू देखो पता है हमें पहले से 9360 रुपीज। तो 6 इंटू 2a प्लस नहीं आएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि इस टर्म की कैलकुलेशन क्या आ रही है 440 रुपीज। तो 6 मल्टीप्लीकेशन में यहाँ आ जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, तो क्या बचेगा 2a माइनस 440 इज इक्वल टू 9360 रुपीज डिवाइडेड बाय 6। तो इसका कैलकुलेशन कर दो, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ 1560। तो चलो इसका कैलकुलेशन आप क्रॉस चेक कर लो, 1560। तो 2a माइनस 440 इज इक्वल टू 1560 रुपीज। तो देखो -440 यहाँ निगेटिव में, यहाँ जाएगा पॉजिटिव में। तो 2a इज इक्वल टू 1560 प्लस 440 रुपीज, सॉरी 440। देन नेक्स्ट कैलकुलेशन करना है हमें, इसके एडिशन कर दो 1560 प्लस 440। तो इसके एडिशन आ जाएगी 0002। तो देखो 2a इज इक्वल टू 2000, इनकी एडिशन आ रही है 2000, मतलब a क्या बनेगा, ये डिवीजन में चला जाएगा तो 2000 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी 1000 रुपीज। मतलब कि हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का तो पता चल गया। देखो a हमें कैलकुलेट करना था, अब क्या बचा हमारा Tn। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल गई हमें 1000 रुपीज। देन Tn कैसे निकाल सकते हैं, सिंपली फॉर्मूला क्या है हमारा, Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो a की वैल्यू क्या है 1000 प्लस n-1, n की वैल्यू क्या है T12 चाहिए हमें यहाँ, क्योंकि लास्ट इंस्टॉलमेंट 12th मंथ क्या होगा हमारा लास्ट मंथ, और 12th मंथ की इंस्टॉलमेंट क्या होगी T12। तो T12 इज इक्वल टू a प्लस 1000 प्लस n-1, n की वैल्यू क्या है 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है -40। तो करो इसका कैलकुलेशन, क्या आ जाएगा 1000 प्लस 12 माइनस 1 11 एंड देन इंटू -40। तो ये बनेगा 1000 माइनस 440। 1000 माइनस 440 क्या बनेगा 560। तो T12 लास्ट मंथ की इंस्टॉलमेंट होगी 560 रुपीज। तो आपको सेंटेंस में क्या लिखना पड़ेगा, दैट पर्सन्स फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, शॉर्ट में लिखता हूं इंस्टॉलमेंट, आप पूरा लिखिए। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगी 1000 रुपीज एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या आ रही है 12th मंथ की लास्ट इंस्टॉलमेंट आ रही है 560 रुपीज।
तो नोट डाउन कर लो ये। तो इस प्रॉब्लम में क्या किया हमने, सिंपली उस मैन ने बोरो कितने किए थे 8,000 रुपीज, प्लस इंटरेस्ट कितना चुकाना था उसको 1,360 रुपीज। मतलब जितना टोटल अमाउंट उसको 12 मंथ में उसको वापस देना पड़ेगा वो क्या हो जाएगा 9,360 रुपीज। तो सम ऑफ दैट 12 मंथ्स क्या बनेगा हमारा S12 इज इक्वल टू 9,360। देन ईच इंस्टॉलमेंट इज लेस देन -40 ऑफ प्रीवियस वन प्रीसीडिंग वन। मतलब पिछली वाली इंस्टॉलमेंट से दूसरी वाली जो न्यू वाली इंस्टॉलमेंट है वो क्या है -40 रुपीज कम है। देन डी मिल गया हमें कॉमन डिफरेंस दैट इज -40। तो आगे हमने क्या किया, S12 का फॉर्मूला निकाला, उससे क्या बनाया ए इज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो हमने TN का फॉर्मूला लगाया। देन T12 के लिए क्या आ जाएगा, मतलब लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या बनेगी हमारी 560 रुपीज। तो नोट डाउन कर लो ये। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया है, सचिन इन्वेस्टेड 5,000 फॉर द फर्स्ट ईयर, 7,000 फॉर द सेकंड ईयर, 9,000 फॉर द थर्ड ईयर इन अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। हाउ मच अमाउंट डिड ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स। तो देखो पहले तो सचिन क्या कर रहा है, हर एक साल में एक स्पेसिफिक अमाउंट किसमें इन्वेस्ट कर रहा है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में। तो देखो सचिन इन्वेस्टेड फर्स्ट ईयर कितना इन्वेस्ट किया 5,000 रुपीज, सेकंड ईयर कितना इन्वेस्ट किया 7,000 रुपीज, थर्ड ईयर कितना इन्वेस्ट किया 9,000 रुपीज। तो एक चीज देखो, ईयर बाय ईयर वो कितने रुपीज बढ़ा रहा है 2,000 रुपीज बढ़ा रहा है। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, आफ्टर 12 ईयर्स, मतलब 12 ईयर्स में टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सचिन हमें कैलकुलेट करना है। मतलब सिंपली क्या कैलकुलेट करना है, S12 कैलकुलेट करना है। तो पहली चीज, फर्स्ट ईयर कितना इन्वेस्ट किया 5,000 रुपीज, मतलब फर्स्ट टर्म हमारा AP क्या बनेगा, AP लिखता हूं चलो पहले 5,000, सेकंड ईयर में 7,000, थर्ड ईयर में 9,000 एंड सो ऑन अप टू 12 ईयर्स। तो A क्या बन रहा है हमारा 5,000, दैट इज फर्स्ट टर्म। D क्या बन रहा है हमारा, दैट इज कॉमन डिफरेंस। देखो डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या आ रहा है 2,000 रुपीज, ये बन रहा है हमारा कॉमन डिफरेंस। तो अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स, मतलब 1 2 3 ऐसे साल करके 12 साल में सचिन में टोटल कितने अमाउंट इन्वेस्ट किए। तो S12 हमें कैलकुलेट करना है, सम ऑफ दैट 12 टर्म्स। तो देखो SN का फॉर्मूला पता है हमें, क्या है एक बार याद कर लो, n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। तो क्या चाहिए हमें S12, मतलब n की वैल्यू क्या बन गई 12, तो डालेंगे n12 डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2 इंटू A की वैल्यू 5,000 प्लस n-1, n क्या है हमारा 12, तो 12-1 इंटू D कितना है कॉमन डिफरेंस 2,000 रुपीज। तो 12 डिवाइडेड बाय 2 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 इंटू देखो 5,000 इंटू 2 क्या बनेगा 10,000, 5,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 10,000 प्लस, अब देखो 12-1 क्या जाएगा 11 इंटू क्या करना है हमें 2,000। तो देखो 11 इंटू 2 22, देन 30 लगा देना, आंसर आ जाएगा आपको। क्या मिल रहा है हमें आंसर 22,000। 10,000 प्लस 22,000 क्या बनेगा 32,000, मतलब कैलकुलेशन क्या बचा सिर्फ 6 इंटू 32,000। तो इसकी मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो हमें S12 की वैल्यू मिल जाएगी। तो कर दो 32 इंटू 6 कर दो एंड ऊपर से 0 लगा दो, 12 19, तो क्या बनेगा 192, बचे कितने 0 1 2 3 लगा दिया हमने। S12 क्या आ जाएगा इतने रुपीज, कितने बन रहा है 1,92,000, ये पॉइंट नहीं है कॉमा, 1,92,000 रुपीज। सचिन आपको यहाँ वर्ड में लिखना है, सचिन इन्वेस्टेड टोटल, सचिन इन्वेस्टेड टोटल कितने रुपीज किए भाई 1,92,000
ये पॉइंट नहीं है, आपको फिर भी बता रहा हूं मैं आपको, ये पॉइंट नहीं है, कॉमा है। 1,90,000 रुपीज इतने सचिन में टोटल 12 ईयर्स में इन्वेस्ट किए, किसमें? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में। तो नोट डाउन कर लो, बहुत सिंपल प्रॉब्लम था ये। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो एक चीज नोटिस कर लो, 4, 5, 6। क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस प्रॉब्लम सेट। मैं तो कहता हूं ये प्रॉब्लम सेट ही बहुत अच्छा है, अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर भी 4, 5, 6 पे ज्यादा कोशिश करो सॉल्व करने की उसके। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देयर इज एन ऑडिटोरियम विथ 27 रोज। मतलब एक फंक्शन हॉल है, ऑडिटोरियम मतलब फंक्शन हॉल, उसमें क्या है? 27 रोज ऑफ सीट्स, मतलब ऐसी करके हुए 27 रोज है उनमें। नेक्स्ट क्या दिया? देयर आर 20 सीट इन फर्स्ट रो। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अप टू 27, ये लास्ट रो हो जाएगी। तो उन्होंने क्या दिया? फर्स्ट रो में कितने सीट्स है? 20 सीट्स। सेकंड रो में कितने दिए? 22 सीट्स इन सेकंड रो, 24 सीट्स इन थर्ड रो एंड सो ऑन। फाइंड द नंबर ऑफ सीट इन 15th रो। मतलब ऐसे ही करके जाना है हमें। तो 15th रो, T15th मतलब 15th रो में, ये एग्जैक्ट 15th रो नहीं है, फिर भी 15th रो में कितने सीट्स है वो हमें कैलकुलेट करना है। मतलब सिंपली क्या कैलकुलेट करना है? T15। देन और एक क्वेश्चन है, क्या है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द ऑडिटोरियम। मतलब टोटल फंक्शन हॉल में, पूरे फंक्शन हॉल में सारे रोज में जितने जितने भी सीट है टोटल उनका एडिशन हमें फाइंड आउट करना है। तो रो कितने हमारे? 27। तो सिंपली क्या करना है? S27 हमें फाइंड आउट करना है। पहले तो क्या निकालना है? T15 एंड देन S27। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो लिखते हैं, गिवन क्या दिया है? 20 सीट्स इन फर्स्ट रो, देन आगे 22 सीट्स इन सेकंड रो, 22 सीट्स इन सेकंड रो, 24 सीट्स इन थर्ड रो। वो आप लिख लो। देन देखो 20, 22, 24 मतलब जैसे जैसे आप रो आगे बढ़ा रहे हैं, 2-2 सीट्स एक्स्ट्रा ऐड हो रही है। मतलब कि हमारा सीक्वेंस क्या बन रहा है? 20, 22, 24 एंड सो ऑन। मतलब फर्स्ट टर्म जो सीक्वेंस की, ये बनेगा हमारा एपी, क्योंकि 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है? 2, मतलब कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है। तो देखो कांस्टेंट डिफरेंस का मतलब ये बनेगा हमारा एपी। तो इसी से ही ए क्या बनेगा हमारा? 20 फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस वो क्या बनेगा? 2 का। देखो 2 सीट्स ऐड हो रहे हैं। देन हमें क्या कैलकुलेट करना था? सीट्स इन 15th रो। तो सीट्स इन 15th रो क्या कैलकुलेट करेंगे? T15। तो Tn के लिए पहले फॉर्मूला मुझे बताओ। Tn इज इक्वल टू क्या था? A प्लस n-1 इंटू डी। तो T15 के लिए क्या हो जाएगा? A क्या है हमारा? 20 प्लस n क्या है? 15 माइनस 1 इंटू डी क्या है? 2। तो 20 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू 2 मतलब 20 प्लस 28, ये बनेंगे 48। तो T15 की वैल्यू बनी हमारी 48। तो 15th रो में हमने टोटल नहीं किया है, ध्यान रखो 15th, ऐसे जो रो गिनते गए हम 15th रो पे रुके, तो 15th रो में कितने सीट्स मिल गए हमें? 48 सीट्स। तो यहां तक लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लो यहां तक। T15 का आंसर आ गया। देन क्या चाहिए हमें? टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन दैट ऑडिटोरियम। फंक्शन हॉल में टोटल नंबर ऑफ सीट्स चाहिए। तो सिंपली क्या कैलकुलेट करेंगे? S27 ये कैलकुलेट करना है। तो पहले तो Sn का फॉर्मूला बताइए मुझे, क्या था? n/2। देखो n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी।
सिर्फ हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वैल्यू पुट डाउन करनी है। तो S27 के लिए निकालना है तो n इज इक्वल टू 27। n की जगह सिर्फ 27 डाल देंगे एंड a एंड d की वैल्यू हमें पता है पहले से। 2 इंटू a की वैल्यू 20 प्लस n माइनस 1 मतलब 27 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या था 2। तो कर लो कैलकुलेशन, क्या आएगा कैलकुलेशन 27/2। यहाँ क्या बन जाएगा 20 इंटू 2 40 प्लस 27 माइनस 1 26 इंटू 2। तो 26 इंटू 2 क्या बनेगा 52। डायरेक्टली लिखता हूं मैं 26 इंटू 2 तो 52 बनेगा। तो 40 प्लस 52 ये क्या हो जाएगा देखो 27/2 इंटू 40 प्लस 52 92। तो यहाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्या आ जाएगा 4126। तो 27 इंटू 46 इसका कैलकुलेशन बनेगा S27। तो S27 इसका कैलकुलेशन कर लो, अब क्रॉस चेक कर सकते हो, ये आएगा 1242। एक मिनट अच्छे से लिखता हूँ 1242 S27 इज इक्वल टू 1242 सीट्स। तो आगे आंसर में आप यहाँ लिख लो, मैं नहीं लिख रहा, आप लिख सकते हो, मतलब आपको लिखना ही पड़ेगा। क्या है फाइनल आंसर में क्या लिखेंगे वर्ड में, देयर आर 48 सीट्स इन 15th रो एंड देयर आर 1242 सीट्स इन द ऑडिटोरियम। तो क्या किया हमने, क्विक रिवीजन देख लेंगे। तो हमें क्या दिया था, एक ऑडिटोरियम फंक्शन हॉल दिया था, उसमें टोटल 27 रोज थी। एक एक रोज में कैसे दिया था कैलकुलेशन उन्होंने, 20 सीट फर्स्ट रो में, 22 सीट्स सेकंड रो में, 24 सीट्स थर्ड रो में एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे हम रो बढ़ा रहे हैं 2-2 सीट्स ऐड हो रही है, मतलब क्या बनेगा हमारा एपी 20 22 24। देन इसी से ही एपी से ही हम क्या लिख सकते हैं, ए जो कि थे हमारी फर्स्ट टर्म दैट इज 20। कॉमन डिफरेंस क्या बनेगा, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दैट इज 2। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था 15th रो में कितनी सीट्स होंगी, मतलब डायरेक्टली टी 15th चाहिए एंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन दैट ऑडिटोरियम, मतलब सम ऑफ ऑल दो सीट्स चाहिए, मतलब S27। तो S27 का हम बाय कैलकुलेशन गए तो क्या मिल गया 1242। वर्ड में आप आंसर लिख लो, नोट डाउन कर लो क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 विच इज ऑल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। क्या दिया है क्वेश्चन, कारगिल्स टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। देखो एक वीक में कितने दिन होते हैं 7, उन्होंने क्या किया सिर्फ मंडे टू सैटरडे 6 दिन का टेम्परेचर नोट डाउन कर दिया। देन ऑल रीडिंग्स वेयर इन एपी, मतलब जो रीडिंग्स आए टेम्परेचर के वो क्या थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में थे। द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वॉज 5 डिग्री मोर देन सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। देखो यहां गड़बड़ नहीं करना है, मैं सॉल्व करके देता हूं फिर भी। इफ आगे पढ़ता हूं, इफ टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वॉज -30 डिग्री सेल्सियस देन फाइंड द टेम्परेचर ऑन अदर 5 डेज। तो देखो कारगिल में 6 दिनों का हमें क्या दिया है टेम्परेचर रिकॉर्ड किया, वो टेम्परेचर क्या था एपी में था, मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में जो डिफरेंस आ रहा था वो क्या था कांस्टेंट आने वाला है। तो उन्होंने कहां से कहां तक रिकॉर्ड किया, मंडे से लेकर सैटरडे तक। तो क्या हो जाएगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। शॉर्ट में आपको सिर्फ लॉजिक बता रहा हूं, आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करने ही वाले। तो देखो 6 दिनों का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया, वो एपी में था। एपी में था मतलब हम जैसे प्रीवियस एग्जाम एक्सरसाइज में हमने कंसिडर किया था टर्म्स ए प्लस डी ए प्लस 2d, वैसे ही यहां कंसिडर करेंगे। तो मंडे के लिए ले लीजिए ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड ए प्लस 5d। बन गया हमारा एपी का सीक्वेंस। तो देखो क्या दिया है हमें आगे, टेम्परेचर
सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे, मतलब मंडे का एंड सैटरडे का टेम्परेचर, मतलब ए सम ऑफ उनकी सम, मतलब ए प्लस 5d इज इक्वल टू वॉज, देखो ध्यान से पढ़ता हूं, द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वॉज 5 डिग्री मोर देन सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे का 5 ज्यादा था, मतलब 5 प्लस ट्यूसडे के लिए क्या a प्लस डी, सैटरडे के लिए क्या a प्लस 5d, उनका भी सम दिया है तो सम करेंगे। इसी से ही हमें देखो a 5d कैंसिल हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 5 प्लस डी आएगा आंसर हमारा। तो d इज इक्वल टू क्या बनेगा -5, तो ऐसे ही d बनेगा। देन नेक्स्ट क्या दिया है सेंटेंस, इफ टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे इज -30, तो a प्लस 2d क्या बनेगा हमारा -30, तो -30 बन रहा है, मतलब d की वैल्यू डाल देंगे तो हमें a भी मिल जाएगा। a मिल गया तो सारे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, लॉजिक मैंने बता दिया आपको। चलो क्या लिखना है सेंटेंस में, द टेम्परेचर्स आर इन एपी, पहले तो लिखते हैं टेम्परेचर्स, शॉर्ट में लिखता हूं, ये टेम्परेचर है, आर इन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो लेट टेम्परेचर फ्रॉम मंडे से दिन हमारा वीक चालू होता है, तो मंडे टू सैटरडे क्या हो जाएंगे, ए प्लस डी, देखो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, देन a प्लस 3d, a प्लस 4d एंड a प्लस 5d। तो आप बोलोगे कि गाइड में, हमारा जो गाइड है महाराष्ट्र बोर्ड का, उसमें क्या दिया है, देखना पड़ेगा मुझे भी, उसमें कुछ तो भी ऐसा दिया है a-3d, हाँ a-3d, a-2d, यहां से लेके यहां कुछ तो भी a प्लस 2d करके ऐसे टर्म्स लिए। तो एक बात बताना चाहूंगा मैं यहाँ, आप बोलोगे कि ये टर्म्स कैसे डिसाइड किया आपने, तो सिंपल है, आप कौन सी भी टर्म डिसाइड कर सकते हैं। तो सीक्वेंस में लेना है, सिर्फ एपी में सिर्फ सीक्वेंस में लेना है, नहीं तो आप कैसे करोगे, देखो a प्लस 2d, देन लोगे a प्लस 5d, ऐसा नहीं चाहिए। सीक्वेंस में अगर आप a माइनस डी से स्टार्ट करते हो तो यहां तक आ जाएगा, वो भी चलेगा। हमें a प्लस डी से स्टार्ट करते हो तो वो भी आ जाएगा, पर a टर्म नहीं आएगी। तो हमारा आइडियल क्या होगा, a से स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो सीक्वेंस का कुछ इतना मैटर नहीं करता, आपको सिर्फ एपी में, इसलिए स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना पड़ेगा। हमने स्टार्ट कहां से किया, a प्लस डी, a प्लस 2d अप टू a प्लस 5d। देखो 6 दिन एंड मंडे टू सैटरडे लिखते पहले, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये दिन के वो टेम्परेचर्स होंगे। तो बाय गिवन कंडीशन क्या दिया था, सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे, उनकी सम क्या होगी, a प्लस सैटरडे की a प्लस 5d वॉज 5 डिग्री मोर देन सम ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे, मतलब 5 डिग्री ज्यादा था किससे, सम ऑफ ट्यूसडे का टेम्परेचर क्या है, a प्लस डी एंड सैटरडे, उसका भी समेशन लेना है हमें। सिंपल है, कुछ नहीं करना, सिर्फ अज्यूम करना है कौन सी टर्म होंगी एंड बाय कंडीशन वो अच्छे से लिखना है, आपका पूरा प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाएगा। देखो ए कैंसिल आउट होगी, 0 बनेगा। तो आपको ऐसा नहीं है समझ रहा, तो एक काम कीजिए, ये RHS वाला LHS में आ जाएगा तो -a बनेगा, तो a माइनस ए 0, देखो यहाँ वाला a, देन ये यहाँ आ जाएगा a माइनस ए 0, 5d, ये 5d यहाँ आ जाएगा तो -5d, वो भी 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ क्या बचा LHS में 0, यहाँ क्या बचा 5 प्लस d, तो d की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ जाएगा तो -5,
तो नोट डाउन कर लो। जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है हमारा टेम्परेचर्स में इन अ वीक, वो क्या मिला हमें, -5। देन अब हमें क्या चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए होगी पूरे टर्म्स कैलकुलेट करने के लिए। तो आगे पढ़ो, कंडीशन क्या दी थी, टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वाज -30। लिखते हैं टेम्परेचर, शॉर्ट में लिखता हूं, टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वाज -30 डिग्री सेल्सियस। ये लिखना मत भूलिएगा, -30 डिग्री सेल्सियस। तो वेडनेसडे का टेम्परेचर हमने क्या बनाया था, A+2D, यहाँ क्या दिया है गिवन, -30 डिग्री सेल्सियस। तो D की वैल्यू पता है हमें, सिंपली पुट डाउन कर देंगे, 2 × -5 = -30। क्या बन जाएगा, A -10 = -30। तो A की वैल्यू बनेगी हमारी, यहाँ लिखता हूं, A = -30 + 10, यहाँ आ जाएगा तो -30 + 10 -20। मतलब जो हमारी फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ द एपी सीक्वेंस क्या बना, -20 डिग्री सेल्सियस। मतलब मंडे का टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस, एंड सो ऑन हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो लिखता हूं मैं, मंडे = A = कितने डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस। देन ट्यूसडे के लिए क्या है, A+D, मतलब -20 -5 क्या बनेगा, -25 डिग्री सेल्सियस। एडिशन हो जाएगा सिंपली। देन ट्यूसडे के बाद शॉर्ट में लिखता हूँ वेडनेसडे के लिए क्या हो जाएगा, A+2D, दैट इज A+2D, मतलब -20 -5 × 2 -10। देखो -20 × -10 -30 डिग्री सेल्सियस। वेडनेसडे का -30 डिग्री जो कि गिवन भी था हमें। देन थर्सडे A+3D, तो -20 A की वैल्यू माइनस D की वैल्यू -5, 3 × -5 -15, तो ये बनेगा -35 डिग्री सेल्सियस। थर्सडे मिल गया हमें। फ्राइडे कैलकुलेट करते हैं, फ्राइडे के लिए क्या है, A+4D, तो -20 4 × -5 -20, तो ये क्या बन जाएगा, -40 डिग्री सेल्सियस। बचा क्या, सिर्फ सैटरडे का क्या है, A+5D = -20 5 × 5 25, तो -25, -5 था डिफरेंस, इसलिए माइनस आ गया साइन, -20 -25, ये बन जाएगा -45 डिग्री सेल्सियस। तो 1 by 1 आप सेंटेंस में नीचे लिखो, क्या लिखना है आपको, द टेम्परेचर ऑफ कारगिल ऑफ द वीक आर मंडे -20 डिग्री सेल्सियस, ट्यूसडे -25 डिग्री सेल्सियस, वेडनेसडे -30 डिग्री सेल्सियस, थर्सडे -35 डिग्री सेल्सियस, फ्राइडे -40 डिग्री सेल्सियस, एंड सैटरडे को था -45 डिग्री सेल्सियस। तो क्या किया हमने, गिवन था एपी है हमारा सीक्वेंस, एपी है मतलब कंसीडर क्या करना पड़ेगा, टर्म्स, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। टर्म्स कंसीडर करना है, वो भी सीक्वेंस का बता दिया। झंझट क्या था कि कैसे भी सीक्वेंस पकड़ लो, फिर सिर्फ जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट आना चाहिए। देखो हम A-D से भी स्टार्ट कर सकते हैं, A-D A+D यहां तक हमारा आंसर सेम आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, गाइड में जो दिया था वो भी लिया तो भी सेम आंसर आ गया, ये भी लिया तो भी सेम आंसर आ जाएगा। तो ए बनाया हमने A+D, A+2D, A+3D, A+4D एंड A+5D, ऐसे बनाया हमने 6 डेज ऑफ द वीक। देन जो गिवन कंडीशन थी उससे हमने D निकाल लिया। देन गिवन था वेडनेसडे को -30 डिग्री सेल्सियस, उससे भी हमारा A निकल गया। हमने सिर्फ वैल्यूज पुट डाउन कर दी और हमारी टेम्परेचर ऑफ दैट डे इन दैट वीक हमारा कैलकुलेट हो गया कारगिल के लिए। तो नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है। तो सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस प्रैक्टिस सेट, दैट इज प्रैक्टिस सेट 3.4, जो कि बहुत आसान एंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन है, ऑन द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वाज अरेंज्ड ऑन द लैंड विच इज ट्रायंगुलर इन शेप। तो देखो
पहले तो क्वेश्चन पढ़ता हूं, देन वन बाय वन आपको समझा दूंगा लॉजिक क्या है इसके पीछे। तो लैंड का शेप क्या था? ट्रायंगुलर। ट्रीज आर प्लांटेड सच दैट इन अ फर्स्ट रो देयर इज वन ट्री, सेकंड रो देयर आर टू ट्रीज, इन थर्ड रो थ्री ट्रीज, तो एंड सो ऑन। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25 रोज। तो देखो लॉजिक बताता हूं मैं आपको क्या बनेगा लॉजिक। ट्रायंगुलर शेप का एक लैंड फील्ड है हमारा, उसमें हम वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पे ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं। तो ऐसे रो बना है, एक रो, दो रो, तीन रो, ऐसे करते करते ये लास्ट रो कहाँ है? 25th रो। तो उसके बाद में क्या दिया है? फर्स्ट रो में कितने प्लांट्स है? 1, सेकंड रो में 2, थर्ड रो में 3 प्लांट्स। मतलब जैसे जैसे रो बढ़ते जाएंगे एक एक प्लांट हमारा ऐड हो रहा है। मतलब कि हमारा ये सीक्वेंस क्या आ रहा है ट्रीज का? एपी हो जाएगा तो फर्स्ट टर्म 1 बनेगी, डिफरेंस बनेगा 1 एंड कैलकुलेट क्या करना है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25 रोज। मतलब 25 रोज में जितने भी नंबर ऑफ टोटल ट्रीज होंगे वो फाइंड आउट करना है। मतलब सिंपली हमें यस 25 फाइंड आउट करना है। सिंपल है, ए भी है, डी भी है, एस एन के फॉर्मूले में डाल देंगे, हमारा S25 कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखो लिखते हैं अच्छे से, ये बना हमारा लॉजिक। तो लॉजिक ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम में आप लॉजिक बनाना सीखो। लॉजिक बन गया तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्या लिखना है? द नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीज बाय 1 इन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो देखो एज rows increases, number of trees also increases। तो फर्स्ट रो कितने ट्रीज थे हमारे? 1 ट्री, सेकंड रो 2 ट्रीज, थर्ड रो 3 ट्रीज। तो सीक्वेंस क्या बनेगा हमारा? 1 ट्री, 2 ट्री, 3 ट्री एंड सो ऑन। तो क्या लिख सकते हैं? दिस इज एन एपी। तो देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है क्योंकि 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में जो डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस वो सेम आ रहा है जो कि 1। मतलब ए क्या लिखेंगे? फर्स्ट टर्म 1, डी क्या हो जाएगा? वो भी 1। अब हमें क्या करना है? तो वी हैव टू फाइंड, लिखूंगा वी हैव टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25 रोज। तो क्या करना है? सिंपली S25 फाइंड आउट करना है। तो SN का फॉर्मूला बता दो पहले, क्या है? n/2 इज इनटू 2a प्लस n-1 इंटू डी है। तो हमें S25 के लिए चाहिए S25 इज इक्वल टू n क्या बनेगा? 25/2। ए क्या है हमारा? 1, तो 2 इंटू 1 प्लस n-1 मतलब 25-1 इंटू डी क्या है? 1। बहुत सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूला में हमें पुट डाउन करनी है वैल्यू। तो करो कैलकुलेशन आगे। S25/2 इंटू 2 इंटू 1 2 प्लस 25-1 24, 24 इंटू 1 24, तो 24 प्लस 2 क्या बनेगा? 26। तो आगे लिखते हैं S25 इज इक्वल टू क्या बन रहा था? 25/2 इंटू 26, 2 प्लस 24 26। तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का साइन है बीच में। तो 1 3 हमें क्या कैलकुलेट करना है? 25 इंटू 13। इसका कैलकुलेशन बनेगा आपका 325। तो S25 बनेगा 325। तो नोट डाउन कर लो। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25 रोज आर 325। लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। ऐसा आपको हर एक क्वेश्चन में, वर्ड प्रॉब्लम में आपको हर एक क्वेश्चन में आंसर फाइनली लिखना पड़ेगा, उसको भी मार्क होता है आधा मार्क। टोटल नंबर ऑफ
trees in 25th row, 25 rows are, कितने ट्रीज है हमारे? 325। नोट डाउन कर लो आंसर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे? तो प्रॉब्लम सेट 3 देखेंगे। जो भी इस चैप्टर का पूरा सार है वो प्रॉब्लम सेट 3 में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर भी कीजिए।